चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी और पुलिस महकमे में फेरबदल की संभावना जाहिर की जा रही थी। प्रदेश सरकार ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रविवार को देर रात एक साथ 45 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। गृह विभाग की तरफ से ट्रांसफर लिस्ट जारी हो गई। ज्यादातर जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। डेपुटेशन पर गए अमरीश मिश्रा केंद्र से वापस आ गए, उन्हें रायपुर का आईजी बना दिया गया। तो वहीं आईपीएस प्रशांत अग्रवाल को बस्तर भेजा गया है। 2011 बैच के संतोष कुमार सिंह अब रायपुर के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। तो बता दें 45 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। हालांकि ये रूटीन होता है जब भी सरकार बदलती है इस तरह से, लेकिन 45 आईपीएस बदले गए हैं। आईजी का प्रभार अलग अलग उनको दे दिया गया है। रेंज के आईजी बना दिए गए हैं। प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। मनोज नायक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या समझे, जिस तरह से पुरानी सरकार में फ्रंट लाइन पे कुछ थे उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, अब साइडलाइन में थे उन्हें कई पावर दे दी गए, ये रूटीन परिवर्तन हुआ है या कुछ और वजह हुई है? जी, निश्चित रूप से जब भी नई सरकार आती है तो वह अपने हिसाब से फैसले लेती है और जिसमें जो प्रशासनिक कवायद की दृष्टि से जो है यह फैसले लिए जाते हैं। और इस सरकार में ऐसा माना जा सकता है कि काफी विलंब किया गया है, क्योंकि 3 दिसंबर को परिणाम आया और सत्ता सत्ता में काबिज हुई भाजपा, और ऐसा माना जाता है कि तुरंत जो है कई आईपीएस आईएएस अधिकारी हटाए जाएंगे। और एक जंबो सूची पहली निकली आईएएस अधिकारियों की, जो करीब 90 आईएएस अधिकारियों के फेरबदल हुए थे, और इसके बाद से आईपीएस अधिकारियों के फेरबदल की सुगबुगाहट चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो यह हर बार सूची रुक जा रही थी, और अब जाकर जो है आज जबकि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में रात के करीब 3 बजे के आसपास जो है यह सूची जारी हुई, जो काफी लोगों को आश्चर्यचकित कर रही है। इसमें जो है लगभग 2 दर्जन से अधिक जिलों के एसपी को बदले गए हैं। साथ ही साथ जो है डीआईजी को भी नई तैनाती दी गई है। साथ ही साथ जो है आईजी को भी नई पदस्थापना दी गई है। इसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट विभाग में भी जो है बड़े परिवर्तन हुए हैं। और बात कर ले अब सिलसिलेवार एसपी की तैनाती की, तो सबसे पहले जिस प्रकार से बात कही जा रही थी कि रायपुर में जो है एसपी बदल सकते हैं, तो उस पर भी मुहर लग गई है। रायपुर एसपी को हटाया गया है और उन्हें जो है बस्तर में जो है सीएफ में डीआईजी के रूप में तैनात किया गया है। और रायपुर की जिम्मेदारी बिलासपुर में वर्तमान एसपी संतोष सिंह को सौंपी गई है। संतोष सिंह के पास काफी अनुभव है। इससे पहले वे जो है रायगढ़ में भी रहे हैं, साथ ही साथ जो है महासमुंद में रहे हैं, राजनांदगांव में रहे हैं, और भी कई जिलों की वे कप्तानी कर चुके हैं। इसके अलावा बात कर ले हम बिल्कुल, ये बदलाव तो किया गया, लेकिन मनोज आपसे ये भी समझना चाहेंगे, सरकार बदलती है तो प्राथमिकताएं बदलती है, पसंद नापसंद भी बदलती है। क्या समझे इस तरह से परिवर्तन करने के बाद पुलिसिंग विभाग और मजबूत होगा, जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहा था? जी, निश्चित रूप से है। सरकार बदलने के बाद कहीं ना कहीं जो है पुलिसिंग में बदलाव देखने को मिलता है। और जैसे ही सरकार बदली, आपने देखा होगा बुलडोजर की कार्रवाइयां लगातार शुरू हो गई थी। रायपुर में जो देर रात तक के बाजार खुले रहते थे वे बंद हो गए थे। और अब सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए जो फेरबदल किया, उससे भी साफ समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार किसी भी अधिकारी को या ब्यूरोक्रेट्स को किसी भी प्रकार की मनमानी की छूट नहीं देना चाहती। अब बात कर लें जो पिछली सरकार में साइड लाइन में जो अधिकारी रहे, बात करें आजाद बहादुर शत्रु सिंह की, तो वे लगातार जो है बस्तर में ही तैनात रहे। उन्हें जो है बटालियन की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें जो है एटीएस में एसपी बनाया गया है। इसके अलावा जो है आईपीएस रजनीश सिंह, जिनके खिलाफ जो एफआईआर हुए थे, वे सस्पेंड भी हुए थे, उन्हें जो है बिलासपुर एसपी के रूप में तैनाती मिले। इसके अलावा शशि मोहन सिंह की बात करें तो वे भी लगातार बदलाव किया गया है और गुड गवर्नेंस देने की भी एक तरह से जिम्मेदारी होती है नई सरकार की, और ये बदलाव इसी के तहत देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी हमारे साथ जुड़ के उनसे भी बातचीत करेंगे। रवि जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से समझना चाहेंगे कि देर रात पुलिस महकमे में इस तरह से बड़ा बदलाव हुआ, क्या समझे, रूटीन है या फिर ये अच्छा काम कर रहे थे, इस वजह से क्षेत्र में परिवर्तन? देखिए, नई सरकार आई है तो नई सरकार अपने हिसाब से प्रशासनिक फेरबदल करती है। और पुलिस में तो काफी दिन से अपेक्षा थी, उम्मीद की जा रही थी फेरबदल होगा। और ये फेरबदल जो संभावना के अनुसार था वैसे ही हुआ है। कुछ जो पिछले 5 साल में जिनको जिनको प्रताड़ित दंड दिया गया या जिनको लूप लाइन में रखा गया, उनके क्षमताओं का उपयोग नहीं किया गया, इस सरकार ने किया है। और एक संदेश देने दिया है कि बदलाव है और नए लोगों पे हम भरोसा कर रहे हैं। और नई सरकार नए लोगों पर भरोसा करके
अधिक से गुड गवर्नेंस का काम करना चाहती है। तो गुड गवर्नेंस का काम करना चाहती पुरानी सरकार में जो फ्रंट लाइन पर थे, कहीं ना कहीं उनके पावर को कम किया गया और जो साइड लाइन में थे उनके पावर को बढ़ाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी बातचीत करने के लिए। तो काम करने वालों को मौका भी दिया जा रहा है।